के साथ में करेंगे। प्रदेश में धर्मांतरण कानून को लेकर के राजनीति एक बार फिर से तेज हो गई है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि उनकी मानसिकता हमेशा से सनातन विरोधी रही है और धर्मांतरण कानून का विरोध इसका साफ संकेत है। उन्होंने दावा किया कि सरकार धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए सख्त रुख अपनाए हुए है ताकि किसी भी प्रलोभन, दबाव या साजिश के जरिए होने वाले बदलाव को रोका जा सके। मंत्री बेढम ने कहा कि ये कानून समाज में सौहार्द और धार्मिक स्वतंत्रता की असली भावना को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देकर के जनता को गुमराह कर रही है, जबकि सरकार धर्म सुरक्षा और सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। और मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगा कि काफ़ी दिनों से जो मांग चली आ रही थी कि धर्म परिवर्तन कराने वाली संस्थाएं, कुछ मिशनरीज लोगों को प्रलोभन देकर, शादी का झांसा देकर, इलाज का बहाना लेकर, डरा कर, धमका कर धर्म परिवर्तन कराने का काम करते हैं। क्योंकि पहले एक लचीला कानून था, ज़्यादा कोई कार्रवाई होती नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक कठोर कानून बनाया और राजस्थान में लागू हुआ। लेकिन उसके लागू होने के बाद जिस तरह से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष माननीय डोटासरा जी ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इस धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक की विरोध करने की जो बात कही, उससे लगता है कि वो धर्म परिवर्तन कराने वाले लोगों को परोक्ष रूप से वो समर्थन भी करते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति करने का उनकी मंशा है और मुझे तो यह लगता है कि उनकी मानसिकता हिंदू विरोधी है। तो डोटासरा जी, आपके इन मंसूबों को सफल नहीं होने दिया जाएगा। राजस्थान में प्रत्येक व्यक्ति का धर्म मानना स्वतंत्र है, वो अपने धर्म को माने, लेकिन प्रभाव में डाल करके उसका धर्म परिवर्तन कराया जाएगा तो इस कानून के तहत उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। और मैं तो मानसरोवर स्थित निर्जा मोदी स्कूल में 1 नवंबर को 9 वर्षीय अमायरा मीणा की संदिग्ध मौत के बाद 20 दिनों से जारी जांच पर अभिभावकों ने गंभीर सवाल उठाए हैं। मंगलवार को पिंक सिटी प्रेस क्लब में संयुक्त अभिभावक संघ की प्रेस वार्ता में पहली बार अमायरा के माता पिता भी मीडिया के सामने आए। उन्होंने स्कूल प्रबंधन पर घोर लापरवाही और बुलिंग की लगातार अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि ये कोई सामान्य दुर्घटना नहीं बल्कि एक सुनियोजित लापरवाही का परिणाम है और परिजनों का इसमें कहना है कि अमायरा लंबे समय से बुलिंग का शिकार थी और कई बार शिकायत करने के बावजूद स्कूल ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। घटना के बाद क्राइम सीन धोने और 9 दिन बाद बैग जब्त करने को परिवार ने जांच पर सवालिया निशान बताया। संयुक्त अभिभावक संघ ने 22 नवंबर को दोपहर 2 बजे शहीद स्मारक पर अमायरा को न्याय के लिए विशाल विरोध प्रदर्शन और कैंडल मार्च की भी घोषणा की है। अभिभावकों ने मांग की कि स्कूल की मान्यता रद्द की जाए, दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और जांच समिति में अभिभावक प्रतिनिधि शामिल किए जाए। स्कूल में क्या करा, 1 तारीख को घटना हुई है तो कह रहे नहीं हमने ही स्कूल में रखवाया था, तो उसी से पता लगा कि इतनी कॉपीज होती है, उसमें 600 पन्ने होते हैं, किसी में कुछ ऐसा बाद में स्कूल द्वारा लिख दिया गया, कुछ भी आपत्तिजनक लिख दिया गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन ले, तो उनके पास कोई जवाब नहीं। और स्कूल प्रशासन का तो बहुत ही लापरवाही है, बहुत ही खराब रवैया रहा है। ना उनकी तरफ से कोई कॉल, ना उनकी तरफ से कोई मैसेज, किसी ने हमसे बात करने की कोशिश नहीं करी। क्राइम सीन को उन्होंने धो दिया, ये भी एक ऑफेंस में आता है। क्लास टीचर हो चाहे प्रिंसिपल हो, किसी का कोई इसमें कोई अजमेर में रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी के साथ ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया। चंद्रवरदाई निवासी इफ्तिखार अहमद सिद्दीकी ने साइबर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि शेयर मार्केट में मुनाफे का झांसा देकर शातिर ठगों ने उनसे 46 लाख और लगभग 40,000 रुपए की ठगी की। ठगों ने पहले उन्हें एक एप्लीकेशन डाउनलोड करवाया और फिर 11 अलग अलग मोबाइल नंबरों से लगातार संपर्क करते हुए 4 अलग अलग बैंक खातों में रकम ट्रांसफर करवाई। कुछ दिनों तक बड़े फायदे का भरोसा दिलाया, निवेश बढ़ाने का दबाव बनाया गया और जब किसी प्रकार की रिटर्न राशि नहीं मिली तो कॉल करने वाले संदिग्ध लगने लगे। तब पीड़ित को ठगी का एहसास हुआ और इसके बाद पीड़ित ने साइबर पुलिस पहुंच करके मामला दर्ज करवाया। साइबर पुलिस अब कॉल डिटेल और बैंक खातों की जांच पड़ताल कर रही है। और अब खबर जयपुर से है, जहां शाहपुरा स्थित महिला कॉलेज में सेमेस्टर प्रणाली के विरोध के मामले ने तूल पकड़ लिया है। द्वितीय वर्ष की छात्राओं को नॉट प्रमोटेड किए जाने के बाद नाराज छात्राएं कॉलेज के मुख्य द्वार पर एकत्रित हो गई।
विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर के नारेबाजी की। गुस्साई छात्राओं ने कॉलेज के बाहर धरना भी दिया। छात्राओं का कहना है कि परिणाम और सेमेस्टर व्यवस्था की जटिलताओं के कारण बड़ी संख्या में छात्राएं प्रभावित हुई हैं। सूचना मिलने पर भाजपा नेता उपेंद्र यादव भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने छात्राओं की समस्याओं को सुना और तुरंत परीक्षा नियंत्रक से बात कर समाधान करने की बात कही। कॉलेज प्रशासन ने आश्वासन दिया कि छात्राओं की शिकायतों को विश्वविद्यालय स्तर पर पहुंचाया जाएगा। इसके बाद मामला शांत हुआ। भरतपुर के बयाना में राजस्थान पटवार संघ उपशाखा की नई कार्यकारिणी का गठन गुरुवार को पटवार घर कार्यालय पर निर्विरोध रूप से हुआ। निर्वाचन अधिकारी गोपेश कुमार शर्मा की देखरेख में हुए चुनाव में एक बार फिर अनुभव और युवा नेतृत्व का संतुलन दिखा। सदस्यों ने रोहित कुमार जांगिड़ को दोबारा अध्यक्ष चुना, जबकि मोहित कुमार शर्मा उपाध्यक्ष, बाल स्वरूप महामंत्री, विकेश कुमार संयुक्त मंत्री, हेमलता मीणा संगठन मंत्री, अरविंद सिंह कोषाध्यक्ष बने। संगठन को मजबूत करने के लिए सलाहकार मंडल भी बनाया गया, जिसमें घनश्याम ओझा सहित 8 सदस्य शामिल किए गए। जिला अध्यक्ष आकाश सोलंकी ने पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। कार्यक्रम में एसडीएम दीपक मित्तल भी मौजूद रहे। नए अध्यक्ष ने पारदर्शिता और लंबित मुद्दों को समाधान को प्राथमिकता देने की बात कही। और अब खबर भरतपुर के बयाना से है, जहां भावड़ा गली के निवासियों ने पानी की समस्या को लेकर के जलदाय विभाग कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले लंबे समय से पानी सप्लाई बाधित रहने से गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने यह भी बताया कि पानी की समस्या को लेकर उपखंड अधिकारी, जलदाय विभाग के अधिकारियों और बयाना विधायक ऋतु बनावत को कई बार लिखित में अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं मिला। इसको लेकर अब जलदाय विभाग कार्यालय पर प्रदर्शन करना पड़ा। हालांकि कार्यालय पर एक भी अधिकारी मौजूद नहीं मिला। मैं विगत 2-3 साल से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। हम हमारी भावड़ा गली में लगभग 20 घर ऐसे हैं जिनमें ना तो सुबह ही पानी पहुंचता है और ना शाम को। आप मेरे लिए ये बताओ, एक्शन साहब से पूछना है मेरा कि राजस्थान में कोई ऐसा क्षेत्र हो जहाँ पर 3:15 बजे नल आते हो। मेरे लिए एक बताएं। हमारे यहाँ 12 मास सर्दी, गर्मी, बरसात 3:20 का मेरे पास संदेश आता है वाटर बॉक्स से कि नल आ रहे हैं। हमारा जो कनेक्शन है वो लाल दरवाजा से जुड़ा हुआ है और जो बाजार में लाइन आ रही है 8 इंची की लाइन आ रही है, तो उसका लाल दरवाजा नीचे ढलान क्षेत्र पर है और हमारे भावड़ा गली ऊंची क्षेत्र पर है। अब खबर जयपुर से है, जहां हवामहल विधायक बाबा बाल मुकुंदाचार्य ने धर्मांतरण कानून को लेकर के कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस हमेशा सनातन संस्कृति के विरोध में रही है और राजनीतिक लाभ के लिए धर्मांतरण के मुद्दे को तोड़ मरोड़ करके जनता को गुमराह कर रही है। विधायक ने कहा कि वर्तमान सरकार धर्मांतरण रोकने वाले कानून को सख्ती से लागू करे, समाज में सौहार्द और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा कर रही है। साथ ही उनका कहना था कि ये कानून किसी दबाव, प्रलोभन या साजिश के तहत नहीं होने वाले धर्मांतरण को रोकने के लिए बेहद ही जरूरी है और सरकार सामाजिक समरसता को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब को और भाजपा की सरकार को पूर्णतः हमारी राजस्थान सरकार के कैबिनेट को धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा कि जिस प्रकार से राजस्थान में संस्थाओं के द्वारा धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था, उस पर लगाम लगाने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पहल की। बहुत बहुत अभिनंदन है, साधुवाद है कि आपकी पहल से धर्म परिवर्तन जो बिल आ रहा है, कानून जो बन रहा है, उस कानून की मजबूती के साथ पालन होगा और राजस्थान में जिस प्रकार से षड्यंत्र रच के संस्थाएं धर्म परिवर्तन कराने का जो काम कर रही थी, उस पर रोक लगेगी। छिवाड़ा थाना क्षेत्र के सामी तेड़ गांव में 12वीं कक्षा की छात्रा मीनाक्षी ने फोन पर लगातार धमकियों और परेशानियों से तंग होकर के जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे गंभीर हालत में उसे पहले बीशीवाड़ा सीएचसी और फिर डूंगरपुर जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि तलैया निवासी न्यूराज गमेती लगातार फोन कर परेशान और धमकी देता था। पुलिस ने परिजनों की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया और जांच पड़ताल शुरू कर दी। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।
लगभग 5:30 बजे सुश्री मीनाक्षी पुत्री दिनेश जाति कोटवाल निवासी सामीगढ़ बिछीवाड़ा घर पे थी। परिवारजन घर पे थे। वहाँ इसने कोई जहरीली वस्तु का सेवन किया। तबीयत खराब होने पर घर वालों ने पूछने पर न्यूराज गमेती निवासी तलैया द्वारा मोबाइल फोन पर धमकियां देने के कारण इसने दवाई पीना बताया, जिसको इलाज हेतु बिछीवाड़ा CIC ले गए। वहाँ से रेफर करने पर डूंगरपुर हॉस्पिटल लाए, जहाँ इलाज के दौरान इसकी मृत्यु हो गई। परिवारजन द्वारा रिपोर्ट दी कि जिस पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान जारी है। चूरू में 2 माह पहले शादी करने वाले नव विवाहित जोड़े बादल सिंह और तरसेम कौर को हनीमून के दौरान गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने NH 52 पर नाकाबंदी कर उनकी लग्जरी कार से 984 ग्राम अफीम बरामद की, जिसे जोड़ा MP से लाकर पंजाब ले जा रहा था। उनकी हाल ही में हुई शादी के बावजूद ये जोड़ी NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार की गई। कार को भी जब्त कर लिया गया। यह मामला लव, रोमांस और ड्रग्स तस्करी का चौंकाने वाला मिश्रण बन गया है। श्रीमान SP साहब के निर्देशानुसार जिले में नशे के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई के तहत आज नाकाबंदी के दौरान ढाडर टोल नाका से चेकिंग के दौरान एक कार को रुकवाया गया, जिसमें एक युवक बादल सिंह व एक युवती तरसेम कौर के कब्जा से 984 ग्राम अफीम जब्त की गई है। इस पर मुकदमा दर्ज किया जाकर के तफ्तीश रतननगर थाना अधिकारी को सुपुर्द की गई। सर, कहाँ से ये आ रही थी तस्करी और कहाँ आगे ले जाया जा रहा था? ये प्राथमिक पूछताछ पर उसने MP से अफीम लाना बताया है और इसके संबंध में आगे अनुसंधान किया जाएगा। मानसरोवर स्थित निर्जा मोदी स्कूल में 1 नवंबर को 9 वर्षीय अमायरा मीणा की संदिग्ध मौत के बाद में 20 दिनों से जारी जांच पर अब अभिभावकों ने गंभीर सवाल उठाए हैं। मंगलवार को पिंक सिटी प्रेस क्लब में संयुक्त अभिभावक संघ की प्रेस वार्ता में पहली बार अमायरा के माता पिता मीडिया के सामने आए। उन्होंने स्कूल प्रबंधन पर घोर लापरवाही का आरोप लगाया। जयपुर में हवामहल विधायक स्वामी बाल मुकुंदाचार्य महाराज ने गणगौरी अस्पताल पहुंचकर के चिकित्सा अधीक्षक, नर्सिंग स्टाफ, PWD अधिकारियों के साथ में बैठक कर अस्पताल की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। अधीक्षक डॉक्टर लिनेश्वर हर्षवर्धन ने विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी, रिक्त पदों को भरने, कैथ लैब बनाने, USG और गैस प्लाज्मा स्टेरिलाइजेशन मशीन उपलब्ध कराने जैसी जरूरतों को रखा। विधायक ने मेंटेनेंस में अनियमितताओं और रात की आपात सेवाओं में लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए जिम्मेदार फर्म और अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने मरीजों और परिजनों के लिए बैठने की बेहतर व्यवस्था, बच्चों के लिए खेलने की सुविधा, प्रतीक्षालय सुधार और वाचनालय बनाने के भी आदेश दिए। स्वामी बाल मुकुंदाचार्य महाराज ने कहा कि आपात स्थिति में मरीजों की सहायता के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था वो अपने स्तर पर कराएंगे। बूंदी में सड़क निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने सिलोर के पास काचीपुरा में रोड जाम कर दिया। यह जाम बूंदी नवाना मुख्य सड़क की खस्ता हाल स्थिति के कारण लगाया गया। पिछली बार भी ग्रामीणों ने जाम किया था, तब प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर आकर 15 नवंबर से निर्माण कार्य शुरू करने का आश्वासन दिया, लेकिन वह आश्वासन खोखला साबित हुआ। इसके बाद क्षेत्रीय ग्रामीणों ने फिर एकजुट होकर सड़क निर्माण जल्द शुरू करने की मांग करते हुए रोड जाम लगाया। पिसांगन थानाधिकारी प्रहलाद सहाय ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए थाना क्षेत्र के लेसुआ में डंपर को जब्त किया। डंपर अवैध तरीके से बजरी खनन कर परिवहन कर रहा था, लेकिन डंपर चालक मौके से फरार हो गया। तलाशी के दौरान डंपर में अवैध बजरी बरामद होने पर थानाधिकारी ने आरोपी चालक के खिलाफ खनिज संपदा चोरी और MMRD एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की। फरार चालक की तलाश इस वक्त जारी है और इस कार्रवाई में थानाधिकारी प्रहलाद सहाय के साथ में ASI सुरेंद्र कुमार, कांस्टेबल प्रधान जाट कैलाश उड़द और राजेंद्र थाकड़ शामिल रहे।